जैसे ही आपने बोला बाबा जी, अभी लास्ट में कनेक्ट हुए, पीछे से एक हवा का झोंका आया। जैसे मेरे पीछे तो वॉल है, तो मतलब वहां से हवा का झोंका आने का कोई वही नहीं है। हवा का झोंका आया, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। 2 मिनट के बाद पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। वैसे मैंने वो बाबा जी की एनर्जी फील की। यस यस, बहुत सुंदर। और जब मैं मेडिटेशन में बैठी, तो मेरी मुद्रा ही बाबा जी मुद्रा लग गई। आप जो विधि कर रहे थे शिवलिंग के ऊपर, वो मैं फिजिकली नहीं कर पाई। मेरी सोल वो विधि कर रही थी, क्योंकि मेरे हाथ लॉक थे, वो खुल ही नहीं रहे थे मुद्रा से। नहीं नहीं, और वो हाथ खोल के नहीं करना है बिजल में। मानसिक पूजा थी, मन से ही भाव से करना है। ओके, मुझे लगा वो हाथों की मुद्रा मतलब करके करना है नहीं। ऐसे। और फिर श्री कृष्ण की जब ऊर्जा महसूस हुई, तो भी बहुत सुंदर अनुभव था। कि एक तो स्मेल आने लगी, और फिर मैं जैसे झूले पे बैठती हूँ, तो मुझे लगा वहीं पे श्री कृष्ण और राधा बैठे हैं। पूरा झूला मतलब वेलों से भरा हुआ है। एक समय के लिए तो मुझे लगा मैं ही राधा हूँ। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर रहा। और दूसरा मतलब मुझे आपसे बात करनी है मैं। हम्म, बोलिए। आप थोड़ा पानी पीजिए, रिलैक्स हो जाइए। कि हमारा जो ये 100 प्लांट्स का चालू है, मैंने आपसे बोला था मैं चेक करके बताती हूँ। तो हम्म आज मैंने चेक किया, हमारी सोसाइटी में ही मतलब एक है मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। जैसे मैं कोथरूड में रहती हूँ, तो हम्म कोथरूड से डेक्कन से लेके हिमजावड़ी तक का वो देखते हैं। तो उनका क्या रहता है, एवरी ट्यूसडे शाम को और रविवार सुबह वो लोग टेकड़ी पे जाते हैं, और वहां पे प्लांट्स के रिलेटेड सब काम करते हैं। तो मैंने उनको पूछा, तो बोला कि प्लांटेशन अभी नहीं होगा, जब फर्स्ट रेन स्टार्ट होगा ना, उसके बाद वो प्लांटेशन शुरू करेंगे। तो आप आके एक बार मिलो, देखो कैसे एक्टिविटीज होती है, क्या होता है। फिर आप धीरे धीरे समझो कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने बोला कि पैसे देके या किसी को करवाना है हमसे, तो कि वो भी हो सकता है, पर एक बार आप आके मिलो। तो उनका ट्यूसडे को रहता है। तो अभी हम्म कल तो हमारे एक जगह पे वर्कशॉप है मंदिर में। तो मैं और सुवर्णा ने डिसाइड किया हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे जाएंगे 4:30 बजे। मेरे पीछे ही है हिल। तो और किसी को भी ज्वाइन करना है मतलब समझने के लिए, तो वो आके ज्वाइन कर सकता है। यस। दूसरा मतलब आपने ग्रुप में डाला था अधर, तो हम लोग वो छोटे से ये काम शुरू कर सकते हैं। जैसे हर कोई अपने घर में एक एक अधर पौधा लगा दे। तो एक जैसे एक दो खुशबू ने लगाए हैं, एक दो मैं लगा के लूंगी, फिर नीचे बिल्डिंग में माली को पूछ के वहां पे थोड़ा काम करवा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। चलेगा। और दूसरा मैं शेयर करना चाहूंगी, मतलब जब से 3-4 साल से मुझे अवेयरनेस आया है प्रकृति के प्रति, तो मैं क्या करती हूँ कि किसी को बुके गिफ्ट देने की जगह मैं छोटा सा प्लांट दे देती हूँ। तो वो क्या, बुके मतलब 4-5 दिन रहता है, बाद में खराब हो जाता है। तो प्लांट दिया तो मतलब एटलीस्ट एक आध महीने उसके ऊपर फूल रहते हैं। और दूसरा, जो बच्चों की पार्टी होती है ना, बर्थडे पार्टी, तो हम लोग तभी भी मतलब छोटे छोटे जो पॉट्स आते हैं ना, टेबल पॉट्स है, तो हम्म, वो बच्चों को गिफ्ट करते हैं। इससे मतलब हर कोई थोड़ा थोड़ा चेंज लाके कर सकता है। बहुत सुंदर। इससे बहुत सुंदर आपका कार्य है। और आपने इतना जल्दी जाके सब वो देखा, काम के बारे में स्टार्ट किया पूछने के लिए। तो हृदय से आपका धन्यवाद। आपको टाइम आपका भी। मिलेगा तब जाके आइए, तब पूछिए, फिर हम कॉल पे ही बात करेंगे। हम्म, हाँ, तो लेके हम देना है प्लांट तो दे भी सकते हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ हाँ, हमारा टारगेट कितना है, 100 पौधे हाँ। उतना कंप्लीट करना है। तो मैम हमें 100 में अदर्स प्लांट काउंट करने हैं कि नहीं करना करने? करना है, करना है। 100 तो में हम भी सब। करना है, हाँ, फिर भी ज्यादा से ज्यादा हमें वो दो बड़े वाले प्लांट के ऊपर फोकस करना है। हाँ।
तो अभी मतलब हम लोग ग्रुप में जितने भी है उसमें से एटलीस्ट 10-20 लोग ने एक एक प्लांट घर पे कर लिया, क्योंकि यस। मानसून को तो अभी देर है 1 महीने दे की, रहे तो हैं। स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस, वो सेवा हो जाएगी अपने अपने घर में आप करोगे हाँ। तो भले ही पॉट में करो फिर भी एक वो प्लांट की सेवा हो जाएगी। मिट्टी में हाथ डालोगे तो वो एक पृथ्वी माँ के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। भले ही फ्लैट में रहने वाले लोगों के पास जगह नहीं होती, तो उसके लिए हाँ। वो ऑप्शन एक रखा है अदर प्लांट का, तो वो कर सकते हो आप। मैं जब मतलब पहले मैं शादी से पहले ना मैं घर में रहती थी ना, पूरा बंगलो, मतलब अभी भी है, तो पूरा वहां पे धरती से कनेक्ट मतलब प्लांट्स वगैरह। फिर फ्लैट में आई ना तो धीरे धीरे मन उठ गया मतलब इन चीजों से। पर अभी 1 साल से तो मतलब इतना मेरा कनेक्शन हो गया ना, पूरी बालकनी प्लांट से भर दी है मैंने, अपने आप ही मतलब वो कनेक्शन हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, ऐसे ही करिए माँ की सेवा। धन्यवाद शेयरिंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू पीजल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। रेखा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, एंड आत्मा। टू सोल्स को मेरा आत्मवंदन। मैं रेखा जायसवाल ग्रेटर नोएडा से। बहुत बहुत ऊर्जा थी ध्यान में, बहुत एनर्जी थी, बहुत अच्छा ध्यान था मैम। और मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। कल हमने अपनी सोसाइटी के बैंकेट हॉल में ऑफलाइन ध्यान सेशन रखा था, और उसके साथ जब मैं ध्यान से जुड़ी थी तभी मुझे लगभग आफ्टर 1 मंथ एक डायरी और पेन दिखाया गया था। ओपन डायरी और ब्लैंक थी, और इस बात को मैं लगभग भूल चुकी थी। लेकिन जो भी मुझे ध्यान में विजन आते थे, तो एक बार मुझे एक सीनियर मास्टर ने एडवाइस की थी, आपको विजन बहुत आते हैं, आप नोट किया करें, फिर याद नहीं रहते। तो मैं याद मतलब नोट करने लगी तब से। और फिर अभी कुछ महीने पहले मेरी डॉटर इन लॉ ने कहा कि मम्मी आप तो बुक्स बहुत रीड करते हो, तो आप बुक लिखा भी करो। मैंने कहा मैं कहाँ लिख सकती हूँ बुक, मैं कैसे लिख सकती हूँ। नो, यू कैन डू। उसने मोटिवेट किया। फिर मुझे 1-2 दिन में ध्यान आया कि ऐसा कोई विजन मुझे दिखाया गया था कि कुछ लिखना है। फिर वो डायरी खोल कर देखी, राइटिंग वर्क शुरू किया। तो कल एक बुक भी रिलीज हुई, और उस बुक रिलीज के लिए टाइटल वगैरह सब ध्यान में बैठ के, और वो शब्द बुक के जो टाइटल थे वो सब दिखाए गए। बहुत सुंदर। आज का दिन बहुत अविस्मरणीय दिन है मेरी लाइफ का। यस यस। जब चाहिए मैं शेयरिंग करूं पूरे ग्रुप के साथ। बहुत बहुत सुंदर का। बोलिए टाइट आप, बोलिए आप कंप्लीट कीजिए। ज्ञान और आत्मज्ञान की यात्रा। और इस बुक को लिखने का मेरा जो पर्पज है वो ये कि जो लोग ध्यानी नहीं हैं उनको हमें ध्यान से जोड़ना है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान से जुड़े। जो ध्यान कर रहे हैं वो तो अब इस डगर पे चल पड़े हैं, तो आगे बढ़ना ही है उन्हें। लेकिन जो ध्यान से जुड़े नहीं है उनके जीवन में ध्यान कैसे आए, ये मेरी बुक को लिखने से पहले मेरा मोटिव था। और मैंने कोशिश की एक ही बुक में कि सबसे पहले ध्यान से संबंधित जितना भी मटेरियल है, स्टार्टिंग से विधि से, वो सब, लाभ मिथ जो भी, या क्वेश्चन, जैसे जब मैं नई ध्यान में आई थी तो क्या क्या प्रश्न उठा करते थे। इसके बाद चक्रा के बारे में, ध्यान से रिलेटेड जो भी मैटर है मैंने इंक्लूड किया है इस बुक में। फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस भी लिखे हैं, पास्ट लाइफ देखी वो भी लिखी हैं। इसके पीछे मेरा पर्पज यही रहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति पढ़े तो कम से कम इसको पढ़ के ही वो ध्यान के लिए मोटिवेट हो कि इतना अच्छा है तो फिर हम भी ध्यान से जुड़े। तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक भी ऐड किए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ध्यान कर पाएंगे। तो इस तरह से लगभग 100 पेज की वो बुक है। और सब लोग, जो भी लोग आए थे, हमने सबको बुक दी और साथ में एक प्लांट भी दिया। सेरेमिक का प्लांट इतना बड़ा,
और उसमें प्लांट लगा के पॉट के अंदर, तो सभी को दिया। और बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, बहुत एनर्जी थी। फिर दोपहर का टाइम था, लंच टाइम था, और जो लोग बुक ले गए थे, आप देखिए उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और रात से उसके फीडबैक भी आने लगे। बहुत सुंदर, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर कार्य आपका, बहुत ही सुंदर। जो दिखाया वो आपने थैंक सत्य में उतारा, बहुत ही सुंदर, बहुत यू। सुंदर। धन्यवाद रेखा तो मैम। मतलब कि मेरी डॉटर इन लॉ के जरिए मुझे रिमाइंड करवाया गया मास्टर्स के द्वारा कि तुम भूल चुके हो, जो हमने दिखाया था वो काम अभी तक नहीं किया है, इसलिए वो काम शुरू हो। ऐसा ही होता है। कल भी जो ध्यान में दवाई दिखाई गई, तो मेरे मेरे अ, मेरे बाबत वो वैसा हुआ है कि बाबा जी ने 2 बुक्स कवर पेज नाम सहित सब दिया है, स्टार्ट करने के लिए डेट्स भी दिए थी। फिर किसी कारणवश या ग्रुप का टाइमिंग, घर का, ये सब मैच करने में वो रह गया। तो कल इतना बीमारी का जो भी है दवाई आया, उसके पहले भी आया है। तो कल फिर से मुझे याद दिलाया। वो मैंने आज भारती मैम को शेयर किया है, भले ही 100 पेज की क्यों ना हो, बुक लिखनी है। फिर यस, से उन्होंने याद दिला दिया। तो जरूर मुझे गाइडेंस चाहिए तो मैं आपके पास से जरूर लूंगी इसके बारे में। श्योर श्योर। और जब लिखने बैठते हैं ना मैम, इतना कुछ याद आता रहता है, Yes, yes, तो yes. काफी कुछ लिख जाते हैं, जो नहीं सोच बैठे हैं और बैठते समय सोचा नहीं है, वो भी लिखने में आता है। फिर क्या है, ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ, वो भी मुझे ध्यान में ही इंटेंशन दिया गया कि मुझे बार बार दिखाया जाता है। मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तो मैं ये सोचा करती थी मुझे रिटायर हुए इतने साल हो गए, तो अब ये क्यों। और हमेशा अलग लोग होते थे, कभी यंग लेडीज, जेंट्स, एजेड, बच्चे, सब तरह के लोग। तो मुझे ये लगता था कि मैं अभी तक अपना जो इतना 38 ईयर वाला एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वो मैं भूल नहीं पाई हूँ, इसलिए मुझे इसे ध्यान में आता है। फिर धीरे धीरे समझ आया कि मतलब मुझे क्लास लेनी है, कार्य करना तो मैं ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया। 2 साल हो गए लेते हुए, और उसमें पर्पज वही है मेरा कि जो नॉन ध्यानी है वो ध्यान से जुड़े। बहुत से लोग जुड़ते हैं, ध्यान सीखते हैं, और फिर वो अगर रेगुलर ना भी रहे कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ हमेशा ध्यान जीवन में रखिए। बेशक आप घर पे करें लेकिन ध्यान नहीं छोड़ें। लेकिन ऐसे भी काफी लोग हैं जो तब से थे, वेरी फर्स्ट डे से, और आज तक साथ में हैं। उनमें से कुछ है। लोग में ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते थे, स्टार्टिंग में बताते थे हमेशा आपका फेस नजर आता है। तो मुझे हंसी आया करती थी मन में कि ऐसा भी होता है क्या। फिर मैंने एक सीनियर मास्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा आप किसी जन्म में उनके गुरु रह चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर मुझे अपनी पास्ट लाइफ दिखाई गई जिसमें मैं एज ए मॉन्क रह चुकी थी, और मैं किसी को दीक्षा दे, तब वो समझ आया कि ऐसा इसलिए उनको लगता है। तो उन सीनियर मास्टर ने कहा जो जिन्हें आप ऐसा नजर आते हो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और ऐसा ही है कि कुछ भी हो जाए वो कभी क्लास मिस नहीं करते। और एक तो इतनी डिवोटी है कि हस्बैंड उनके हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब भी वो वहीं बैठी क्लास ज्वाइन करते थे, कभी बहुत नहीं सुंदर, छोड़। तो मुझे लगता बहुत। है शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच सभी का। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और भी थैंक ऐसी बुक लिखी है, और भी ज्ञान की। यस सर, थैंक यू मैम। धन्यवाद रेखा मैम जी, अपना अनुभव साझा करने के लिए, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही आप सबको प्रेरित करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। धन्यवाद मैम। लव यू मैम। लव यू मैम। राजश्री मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन नहीं कर सकती। ठीक है, बोलिए मैम। Yes, बोलिए। मेरी आवाज ठीक है मैम? हाँ। हाँ, यस, बोलिए। कोटि कोटि आत्मा वंदन माँ, और रूप मैम, में सबको आत्मा वंदन। मला मैं मेरे बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं 10 बजे ज्वाइन हुई थी। मुझे हम्म, जो
विजन आया है लिखने में, वो मैं शेयर करती हूँ। और मैं हिंदी बोलने की थोड़ी कोशिश भी करती हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है। ग्रुप में आकर भी जिनका ध्यान नहीं लगाओ बेचैन थे, अस्वस्थ थे, अजीब सी बेचैनी थी उन्हें। हर प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा मास्टर्स, मिलेगा मास्टर। ये सवालों में उन सवालों में उलझने से कुछ हासिल नहीं होगा मास्टर्स। यहाँ हर समस्या का हल है मास्टर्स। आप ग्रेट मास्टर हो। यहाँ सत्य आता है, यहाँ सत्य आता है, यह सत्य बोलता है, यह सत्य दिखता है, यह सत्य घटना का विश्लेषण किया जाता है, यहाँ सत्य का स्वरूप है। यह रूप सत्य की प्रतिमा है, यह सत्य का आवाज है। यह सत्यपूर्ण घटना का विश्लेषण किया जाता है। सत्य ही लहराएगा, सत्य और सत्यवाणी और सत्य आत्मा का यहाँ स्वागत है मास्टर्स। यहाँ सत्य का साक्षात्कार हर रोज होता है मास्टर। यहाँ सत्य का दर्शन होता है मास्टर, सत्य का दर्शन होता है। इसके बावजूद कोई शेयरिंग नहीं कर पाता। मैं उन आवाज की बात कर रहा हूँ जो यहाँ दबी हुई है। यहाँ सत्य स्मित है, सत्य आनंद है, सत्य प्रीत है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटे मास्टर को ले जाए पहले। हाँ, यस, थैंक यू। उसको लेकर भी आपने ये संदेश दिया, तो आपको हृदय से धन्यवाद। और बहुत सुंदर शब्द है आपके। भले ही बैकग्राउंड में आपका बच्चा छोटा है, आवाज हुई है, फिर भी मैं मास्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो मैसेज दिया है, उसके ऊपर गौर कीजिए आप। बहुत ही सुंदर शब्द है, जो अभी आप सभी समझ गए होंगे कि क्या संदेश उसके द्वारा सभी को मिला है। थैंक यू राजेश्वरी मैम शेयरिंग के लिए। थैंक यू राजेश्वरी मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आशा मैम अनम्यूट कीजिए। अपना अंदर नसर शिल्पा मैम, हमारे पीएसएसएम के तरफ से विजय कुमार जो हड़पसर में रहते हैं, जिनको पितामह के साथ 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का प्रचार से, तो वो उनके साथ हम लोग यहाँ पे पे सौदागर के पास राठनी के स्कूल है, वहाँ पे एसएनडीपी का, वहाँ पे 11 तारीख को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेडिटेशन का। तो उसके लिए हमें वॉलंटियर कम कर रहे हैं प्रचार के लिए। तो अगर पिंपे सौदागर, पिंपे नीलक या पिंपे गुरु या चिंचवड में कोई रह रहा है तो उनको सेवा देनी है ध्यान प्रचार के लिए, तो उनकी हेल्प चाहिए हमें। तो कोई कर सकता है तो कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं हमारे। हाँ जो होगी उस साइड के वो देंगे हाँ सेवा। यस, हाँ, थैंक यू आशा। थैंक यू मैम। थैंक यू आशा मैम अपना अनुभव साझा अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। मास्टर इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि और मास्टर्स, धन्यवाद।